सभी को नमस्कार, सभी क्षेत्रवासियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम शैलेंद्र है और मैं स्वामी ब्रह्मानंद विराट मेला महोत्सव चैरिटेबल ट्रस्ट का संयोजक हूँ। मेरे बगल में ट्रस्ट के अध्यक्ष जी श्री आसाराम जी बैठे हुए हैं, ट्रस्ट के सचिव साहब श्री मान सिंह जी हैं और हमारे सब आदरणीय बंधु शिक्षक लोग बैठे हुए हैं। आज मैं इन सब के बीच में अब तक की गई प्रोसेस, जो मेला हम लगाने वाले हैं, जो महोत्सव हमारा लगातार चल रहा है, उसके बीच में जो मेला एक इवेंट थी, उसके संदर्भ में हमने क्या क्या किया उसकी सूचना देना चाहता हूँ। क्योंकि हमें शासन प्रशासन के द्वारा इस मेले को जो है में रोड़े लगाए जा रहे हैं, इसको ना होने के लिए बहुत सारे दबाव बनाए जा रहे हैं। तो हमने सबसे पहले एप्लीकेशन दिया 20 तारीख को, 20 अगस्त को। ये प्रोसेस करीब हमारी 1 महीना चली। सभी डिपार्टमेंट से जो एसडीएम साहब ने मार्क किए थे वहाँ से हमने आख्याएँ लगवाई, सभी आख्याएँ क्लियर हो गई। लेकिन जब ऐसा देखा गया कि हमें ये सारी जो है इन्फॉर्मेशन मिल गई, सारी आख्याएँ मिल गई, सारी अनुमति मिल गई, सारी एनओसी मिल गई, तो किसी षड्यंत्र के द्वारा हमारे ही बीच में, हमारे ही समाज के लोगों के बीच में फूट डाली गई और स्वामी जी का जो स्थान बीएनबी इंटर कॉलेज की ज़मीन हमें मेला के लिए मिल गई थी, उसको एफिडेविट के द्वारा, उनके प्रबंधक के द्वारा किसी दबाव के कारण, मैं नहीं जानता किस प्रकार का दबाव, पर ऐसा हम समाज के लोगों को महसूस होता है, किसी षड्यंत्र दबाव के कारण उनसे ये कहा गया कि इस ज़मीन को वो जो है बैक ले लें। क्योंकि जिस खेल कूद के बारे में वो जिक्र कर रहे हैं निरस्तीकरण में, ऐसा कोई खेल कूद हो नहीं रहा है, ना हमें दिख रहा है। और DISO से जब हमीरपुर में हमने बात की तो उन्होंने बताया केवल 29 सितंबर को एक दिन खेल कूद का कार्यक्रम, वो भी सिर्फ खो खो का है। वो इसके लिए कितनी जगह लगती है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो एक प्रकार की ये बाधा को लेकर एसडीएम ने हमारा जो है अनुमति मेले के लिए निरस्त कर दी। तो हमने इसको स्वीकार किया, क्योंकि वो अधिकारी हैं, वो ये कह सकते हैं, मना कर सकते हैं, ये उसका निरस्तीकरण है। इसमें सारी चीज़ें क्लियर कही गई हैं कि श्रीमान प्रबंधक जी ने वो जो अनुमति हमें दी थी, जिस अनुमति के लिए बीएनबी इंटर कॉलेज के अध्यक्ष जी का एफिडेविट तक लगा है कि हाँ हमने अनुमति दी है और प्रबंधक जी के साइन है, अध्यक्ष जी के साइन है हमारे लेटर पैड पर, तो वो उन्होंने वापस ले ली। लेकिन वो हमारे ही सब अपने लोग हैं, इसीलिए हम उनकी बात को मानते हैं, हमारे बड़े हैं, उन्होंने जो भी सोचा होगा ठीक ही सोचा होगा। और इसके साथ श्री इंद्रपाल जी ने भी इस बात को स्वीकार किया कि हमने कोई ज़मीन नहीं दी है, जबकि इस बात को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब हम कोई ज़मीन देते हैं तो प्रमाण देना पड़ता है, यदि नहीं दी है तो इसके प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये इलॉजिकल काम है, ऐसा लगता है किसी अनपढ़ ने इसको लिखवाया। इसके बाद हमने पुनः एप्लीकेशन दी और जो है एसडीएम साहब से मार्क कराई और फिर सारे डिपार्टमेंट से आख्या ली, क्योंकि इस बार हमने ज़मीन बदल दी। इस बार हमने जो है अतरौलिया में एक और बेहतर ज़मीन देखी, जहाँ पर कम आबादी की जगह है, खुली जगह है, सिक्योरिटी की बेहतर व्यवस्था हो सकती है, वाहनों का आवागमन बहुत कम है और किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। अच्छा बड़ा मैदान है, वहाँ खेती की ज़मीन करीब 100-150 बीघा पड़ी हुई है, तो वहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी और जागरूकता से, संरक्षण से, सुरक्षा से, हर प्रकार से वो जगह बेहतर थी। तो हमने उसके लिए अप्लाई किया, तो सारे डिपार्टमेंट से हमें एनओसी मिल गई, क्लीन चिट मिल गई। इसके बाद भी एसडीएम साहब ने हमारी परमिशन रोकी और किसी सरकारी जो भी षड्यंत्र रहा हम नहीं जानते, क्योंकि हमारा उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, हम उस क्षेत्र से जुड़े नहीं, लेकिन हमारी परमिशन को रोक के अनैतिक तरीके से इसको खारिज कर दिया गया है। और आप देखिए ये जो है ये फॉर्म है, इसमें सभी प्रकार के सभी डिपार्टमेंट से आख्याएँ लगी हुई हैं, ये सारा पेपर हमारे पास है। और जब निरस्त किया गया है तो उसमें ये लिखा गया है कि आपके वहाँ पानी भरा हुआ है और वहाँ अग्निशमन की गाड़ी नहीं जा सकती, जबकि हमने अग्निशमन की गाड़ी कि जो CFO साहब हैं उनको ये लेटर रिसीव कराया कि आप अग्निशमन की गाड़ी मौके पर भेजें, लेकिन उन्होंने कोई गाड़ी नहीं भेजी, कोई निरीक्षण प्रॉपर्ली नहीं किया, एक मौखिक आख्या लगा के अपने मनगढ़ंत बात को लिख दिया और उसके बाद हमारी परमिशन को इस बेसिस पर रिजेक्ट कर दिया गया। जबकि अभी इसी प्रोसेस के थ्रू उन्होंने हमसे कहा था कि आप खेत में जाने के लिए रोड बनवा दें, तो हमारा 12 चक्का ट्रक 10 ट्रॉली मिट्टी भर कर उस रोड पर चला गया, मुड़ गया, निकल गया। तो आप बताइए कि जब इतना बड़ा ट्रक जा सकता है उस खेत में मिट्टी डालने के लिए, तो अग्निशमन की गाड़ी कैसे नहीं पहुंची? इसका मतलब ये है कि वो निरीक्षण करना नहीं चाहते। हमारे समाज के द्वारा पीढ़ियों को एक नई दिशा देने के लिए, नई युवा पीढ़ी को दिशा देने के लिए, शिक्षा के लिए, किसानों के लिए, संस्कृति के लिए जो ये बहुत सुंदर काम किया जा रहा है महोत्सव के द्वारा, उसको रोकने का प्रयत्न किया जा रहा है।
और इस महोत्सव से पूरे क्षेत्र को फायदा है। हमारे राठ का जो पूरा जाम लग रहा है, पूरा नगर परेशान है, उससे एक बहुत बड़ी इस महोत्सव बहुत बड़ी समस्या जो है दूर करने का एक प्रयत्न हम कर रहे हैं कि 1-1.5 महीना जो मेले के द्वारा जाम रहता है वो नहीं रहता। तो ये सब जो है अच्छी बातें होते हुए भी एक ऐसी संस्था जो NGO है, जो समाज कल्याण का ही काम करती है, उसको गुमराह किया जा रहा, उसको अनैतिक तरीके से समाज कल्याण का काम नहीं करने दिया जा रहा। शासन प्रशासन द्वारा गलत तरीके से दबाव बना करके अनैतिक तरीके से परमिशन रोकी जा रही है और हमारा टाइम खर्च कराया जा रहा, जिससे कि हम ये जो है मेला व्यवस्थित तरीके से ना लगा सकें। ये उसकी पूरी डिटेल है, जिस वजह से मना किया गया। ये सारा का सारा अगर मौके पर देखा जाए तो ये गलत है। अग्निशमन की गाड़ी भी जा सकती है क्योंकि वहाँ मंडी बनी हुई है। अभी तो वहाँ पक्का रोड सरकारी बना हुआ है, श्रीमती विधायक जी द्वारा 15 फुट सीसी बहुत अच्छा पड़ा हुआ है। इसके बावजूद अगर गाड़ी नहीं जाती है तो इसका मतलब ये है कि मंडी कैसे बनी। ये सोचनीय बात है कि इतनी बड़ी सरकारी मंडी कैसे बनाई गई यदि वहाँ ट्रक नहीं जा सकते। तो हजारों जो है ट्रॉली मटेरियल कैसे गया वहाँ पर, इतने सारे ट्रक कैसे गए वहाँ पर, सरिया कैसे गया, सीमेंट कैसे गया, वहाँ से लौटे कैसे, जब रोड नहीं था। अभी 40 फुट रोड पड़ा हुआ है, सीसी पड़ी हुई है। जिस जगह पर मेला लगना था वहाँ 10 रोड उस मेले ग्राउंड के अंदर जाने के लिए हैं। इसके बावजूद हमको जो है गुमराह किया जा रहा है और हमारी परमिशन को रिजेक्ट किया जा रहा है। लेकिन फिर भी क्योंकि हम स्वामी जी के आदर्शों को मानने वाले हैं, हम कोई ऐसा तरीका नहीं अपनाना चाहते जिससे क्षेत्र में स्वामी जी की छवि खराब हो और जो है उनके अनुयायियों को कोई परेशानी हो या शिक्षण संस्थान या समाज में जो भी स्वामी जी ने इतने अच्छे आदर्श बनाए हैं उनको कोई धक्का पहुँचे। इसीलिए पुनः विनम्र निवेदन करके हमने पुनः एक एप्लीकेशन दिया है। हमें अपनी मेले की डेट आगे बढ़ानी पड़ी है और हम पुनः आज्ञा जो है अनुमति लेने के लिए SDM साहब से मार्क करा के लाए हैं, जो हम आगे बढ़ाएंगे। तो हमारा ये संकल्प है कि पहली चीज़ जो इस सब प्रोसेस से निकल के आती है, यदि स्वामी जी के आदर्शों को जिन्होंने इस क्षेत्र को जगाया, शिक्षित किया और आज इस क्षेत्र को एक पहचान दिलाई, उन्होंने अपना सारा जीवन इस क्षेत्र को समृद्ध बनाने के लिए, सक्षम बनाने के लिए, एक अच्छी जीवन शैली देने के लिए अपना सारा जीवन अर्पित कर दिया। यदि उनके नाम पर मेला नहीं लग सकता तो राठ क्षेत्र में लगने वाले किसी भी मेले का हम बहिष्कार करते हैं। ये हमारा पहला उद्देश्य अब बन जाता है। और दूसरी बात ये कि ये जो मेला स्वामी जी के नाम पर शुरू करने का हम प्रयत्न कर रहे हैं, ये मेला लग के रहेगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए, क्योंकि स्वामी जी ने हमारे जीवन को बनाया है, हमें नए आदर्श दिए हैं, हमारे जीवन को जो दिशा दी है। हमारे पास जो कुछ भी आज है उन्हीं की वजह से है, क्योंकि उन्हीं के बनाए शिक्षण संस्थानों से ये समाज जागृत हुआ है, शिक्षित हुआ है, सफल हुआ है। तो यदि हम उनके कार्य को शुरू कर रहे हैं तो पूरा करके ही दम लेंगे। इस बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आग्रह करता हूं अध्यक्ष जी इसमें और कुछ चीज़ कहना चाहें तो जोड़ें। धन्यवाद। जब हमारा स्वामी ब्रह्मानंद राठ मेला महोत्सव चैरिटेबल ट्रस्ट का जो मेला का जो आयोजन महोत्सव का जो शुरू हुआ, तभी से कुछ न कुछ रोड़े अटकाए जा रहे हैं। तो हम प्रयासरत हैं। हमने तीसरी बार प्रार्थना पत्र दिया है और देखते हैं, हमें प्रयास ये करना है कि स्वामी जी के आदर्शों पर चलते हुए मेला को आगे बढ़ाना है, लगाना है। बस सभी लोगों का सहयोग चाहिए। नमस्कार। स्वामी जी अमर रहें, स्वामी जी अमर रहें, स्वामी जी अमर रहें।